Hello everyone, welcome back to my channel Creative Mind. This is chapter number 4 NCRT class 12th the Deccan School of Art. Today in this video we will complete our last paintings, important paintings of Deccan art like Hazrat Nizamuddin Aulia and Amir Khusro, Chand Bibi playing polo, Yogini and the last one the Throne of Prosperity. आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर केवल चांद भी प्लेइंग पोलो तक का ही है, बट योगिनी एंड थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी में से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो दोनों पेंटिंग भी मैंने इस वीडियो में ऐड की है. सो लेट्स स्टार्ट. हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो. ये पेंटिंग आपके डेक्कन से ही है, बट जितना भी अभी तक आपने डेक्कन का पढ़ा है, डेक्कन से अलग एक डिफरेंट सब स्कूल है. मतलब जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बीदर, बिदार, इनके नाम आपने अपने इन सेंटर्स के नेम आपने पढ़े थे और सब स्कूल्स में आपने 3 को पढ़ा है, आपने अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा को. बट ये पेंटिंग आपकी हैदराबाद सब स्कूल से पेंट की गई है. दिस इज़ द पेंटिंग ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो. ये एक टीचर एंड स्टूडेंट की पिक्चर है, जिसके अंदर स्टूडेंट अपने टीचर को म्यूज़िक सुना रहा है. तो पेंटिंग में देखिए टाइम पीरियड लेट 17th सेंचुरी इसे पेंट किया गया था. सब स्कूल हैदराबाद, सब स्कूल हैदराबाद स्टाइल स्कूल, डेक्कन आर्ट, डेक्कन स्कूल कलेक्शन. दिस पेंटिंग ऑल्सो कलेक्टेड इन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. ये नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में ही संग्रहित है. डिस्क्रिप्शन. Nizamuddin Aulia was a Sufi sant and his disciple Amir Khusro was sitting in a garden porch. आप पेंटिंग में देखोगे ना, जो यहाँ पे जो पेंटिंग का व्यू दिखाया गया है, एक गार्डन उसको दिखाया, गार्डन का व्यू दिखाया गया है, जिसके अंदर गार्डन पोर्च में गुरु और शिष्य दोनों बैठे हैं एंड स्नैक्स ले रहे हैं. सब उनके सामने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं. साथ ही साथ बैकग्राउंड को भी बहुत ही क्लियरली पीसफुली बैकग्राउंड क्रिएट किया गया है इसके अंदर. द स्पिरिचुअल इम्पैक्ट गिवन बाय हेलो अराउंड द हेड ऑफ सूफी संत. यहाँ पे जो टीचर हैं अमीर निज़ामुद्दीन औलिया, उनको स्पिरिचुअल इम्पैक्ट देने के लिए उनके पीछे हॉलो को डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है. The artist depicted a quiet and peaceful atmosphere in the background and of painting by a single tree in the garden. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, पूरा एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर या बैकग्राउंड जो उसमें देखने से पता लग रहा है, वो एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर दिख रहा है. तो आर्टिस्ट ने बहुत ही कुशलता के साथ, बहुत ही इसको मास्टरी के साथ में उस बैकग्राउंड को एकदम पीसफुल क्रिएट किया है. और ये पीसफुल एटमॉस्फेयर आर्टिस्ट ने गार्डन के अंदर सिंगल वन ट्री के थ्रू दिखाने की कोशिश की है. निजामुद्दीन इज शोन वेयरिंग एन ऑलिव ग्रीन कलर ड्रेस विच इज़ अ टिपिकल सूफी ड्रेस. निजामुद्दीन औलिया जो कि अमीर खुसरो के टीचर हैं, आपको मैंने बताया था. इसमें पेंटिंग में भी आप देख पाओगे कि जो अमीर हजरत निजामुद्दीन औलिया है, इन्होंने प्रॉपर ग्रीन कलर का, जो ऑलिव ग्रीन कलर का इन्होंने एक ड्रेसअप कर रखा है, जो ये प्रॉपर सूफी संत का ड्रेसअप है. एंड ये देखिए ये होलो भी बना हुआ है इसके. ये ट्री, बैकग्राउंड में ट्री बना हुआ है, गार्डन पोर्च पूरा बना हुआ फ्रंटल में एंड बैकग्राउंड में दोनों तरफ प्लांट्स की क्यारियाँ बनी हुई हैं. इस तरह से पूरी पेंटिंग को आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है. नेक्स्ट पेंटिंग इज चांद बी प्लेइंग पोलो. दिस इज द पेंटिंग चांद बी प्लेइंग पोलो. इसमें आप देख पा रहे होगे, अगर आपको ध्यान हो तो ये पेंटिंग आपको कुछ जानी पहचानी सी नज़र आएगी. हमने ऐसी पेंटिंग पहले भी देख चुके हैं राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग में. अगर आपको याद है तो चौगान प्लेयर में उसी की जैसी मिलती जुलती ये पेंटिंग है.
बट ये पेंटिंग डिफरेंट है चौगान प्लेयर से. दिस इज़ द चांद बीवी प्लेइंग पोलो पेंटिंग. एंड टाइम पीरियड 17th सेंचुरी में इसको पेंट किया गया था. बीजापुर स्टाइल. दिस पेंटिंग रिलेटेड टू बीजापुर स्टाइल. ये बीजापुर स्टाइल की पेंटिंग है. कलेक्शन अगेन राष्ट्रीय संग्रहालय में ये कलेक्टेड है, नेशनल म्यूजियम. Description. In this vertical size painting, Chand Bibi is playing polo with her companion. 4 players are riding on horses with polo stick having angular ends. इस पेंटिंग में अगर आप ध्यान से देखोगे से तो इसमें आपको ये पेंटिंग फर्स्टली तो पेंटिंग वर्टिकल साइज पेंटिंग है. सेकेंडली इसके अंदर 4 कंपेनियंस दिखाए गए हैं जो पोलो प्ले कर रही हैं. एंड साथ ही साथ उन सब ने पोलो स्टिक्स को होल्ड कर रखा है. और मिडिल में अगर आप देखोगे तो एक फिगर, लेडी फिगर स्टैंड है. दैट मीन्स मे बी वो एम्पायर है जो गेम को पूरा डायरेक्शन दे रहा है. लेडी परहैप्स शी इज अटेंडेंट इज स्टैंडिंग ऑन फोरग्राउंड विद हर हैंड्स डायरेक्टिंग अपवर्ड. जो भी मैंने बताया था एम्पायर के बारे में, उसके सिचुएशन को देख के या उसकी जो पोस्चर है उस लेडी का, उसको जो बीच में फीमेल अटेंडेंट जो स्टैंडिंग है वो मे बी उसके हाथों की डायरेक्शन देख करके उसे एम्पायर बताया गया है. चांद बीवी इज़ राइडिंग ऑन द वाइट हॉर्स. चांद बीवी वाइट कलर के हॉर्स पे स्टैंड कर रही, अगर आप पेंटिंग में देख पा रहे हैं तो चांद बीवी है. ये एम्पायर है जिसके हाथ ऊपर की ओर अपवर्ड इंडिकेटिंग करते हुए हो रहे हैं. और सभी ने पोलो स्टिक होल्ड कर रखी है. एंड बीच में अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक वाइट कलर की बॉल को ये लोग पुश कर रहे हैं. एंड सभी का कॉस्ट्यूम प्रॉपर मुगलिया स्टाइल में इन्होंने कॉस्ट्यूम वेयर कर रखा है. सभी ने पगड़ियाँ पहन रखी हैं. White ball also shown in the middle of them. In the foreground, silver grey lotus leg with 4 aquatic bird and horizontal receding are shown. Foreground के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक मतलब लोटस लैग बना हुआ जिसके अंदर 4 पक्षियों को उसमें दिखाया गया है. In the background, blue sky with sun, huts, rocks and greenery have been shown. एंड बैकग्राउंड के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर होता है, जो वहाँ का जो सीन था उसको दिखाने की कोशिश की है. जैसे एक नेचुरल जो एटमॉस्फेयर होता है या सीन होता है, दैट मीन्स स्काई बनाया गया है, सन बनाया गया, वहाँ पर झोपड़ियाँ, रॉक्स, ग्रीनरी, इन सब को भी पेंटिंग में आर्टिस्ट ने दिखाने की कोशिश की है. पर्शियन इंस्क्रिप्शन आर रिटन ऑन द टॉप एंड बॉटम पार्ट ऑफ द पेंटिंग. आप पेंटिंग को देखोगे तो पेंटिंग के टॉप पोर्शन में दिस इज़ द टॉप पोर्शन एंड दिस इज़ द बॉटम पोर्शन. एंड आपको इसमें पेंटिंग को आप जूम करके देखते हैं तो इसमें आपको एक इंस्क्रिप्शन रिटन नज़र आएगा. एंड ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है दोनों साइड में, टॉप में भी एंड बॉटम के अंदर भी. पर्शियन इन्फ्लुएंस शोन इन द पेंटिंग. एंड पेंटिंग में पर्शियन इन्फ्लुएंस क्लियरली शोन होता है. नेक्स्ट पेंटिंग इज़ द योगिनी पेंटिंग. इस पेंटिंग से टॉपिक मोस्टली एक तो ये बनता है कि योगिनी पेंटिंग कौन से स्टाइल से रिलेटेड है, योगिनी पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्टाइल, या राइट अ नेम ऑफ पेंटिंग विच इंटरेस्ट इन योगा. इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. एंड कभी कभी क्वेश्चन एक 40 वर्ड्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू नो अबाउट योगिनी पेंटिंग. तो इसमें आपको हल्का फुल्का इसका डिस्क्रिप्शन देना होता है. तो वो देखिए, दिस इज़ द योगिनी पेंटिंग. इस पेंटिंग में अगर आप देखेंगे तो जो ये लेडी है जो जिसे योगिनी बताया गया है, इसने हाथ में एक बर्ड को होल्ड कर रखा है. टाइम पीरियड 17th सेंचुरी. लगभग सभी पेंटिंग 17th सेंचुरी के आसपास की बनी हुई हैं. सब स्कूल बीजापुर स्कूल ऑफ डेक्कन आर्ट. कलेक्शन द चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन.
ये पेंटिंग डबलिन में कलेक्टेड है। डिस्क्रिप्शन, योगिनी इज अनदर डेक्कनी पेंटिंग हु बिलीव्स इन योगा। Yogini is said to lead a physically and emotionally disciplined life. Yogini फिजिकली एंड इमोशनली दोनों तरीके से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में, मेंटेन में, अनुशासन में रखती है। शी इज़ अ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल सीकर एंड डिवॉइड ऑफ वर्ल्डली अटैचमेंट्स। जो योगिनी जो दिखाया गया इस पेंटिंग के अंदर, उसे स्पिरिचुअली दिखाया गया, इंटेलेक्चुअली दिखाया गया, एंड साथ ही साथ वर्ल्ड के जितने भी अटैचमेंट्स, दैट मीन्स जिस तरह की जो मोह माया होती है, उन सब से उसको दूर दिखाया गया है। सच बिहेवियर ऑफ योगिनी इज नॉट ए नॉर्मल। ये जो इस लेडी का जो ये इस टाइप का जो बिहेवियर है, ये एक नॉर्मल पर्सन के बराबर इक्वल नहीं, मतलब नॉर्मल पर्सन का नहीं माना जाता है इस टाइप का, क्योंकि कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा वो वर्ल्डली अटैचमेंट से कभी दूर नहीं रह सकता, एंड यहाँ पे इसको सबसे दूर दिखाया गया है। हर बिहेवियर इज़ पोर्ट्रेट एज एक्स्ट्रॉर्डनरी, और इस चीज़ को आर्टिस्ट ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इसको पोर्ट्रेट किया है। Artists like vertical composition due to Yogini was depicted in tall vertical figure. आर्टिस्ट को मे बी वर्टिकल साइज के कंपोजिशन बहुत पसंद है, शायद मे बी इसीलिए उसने योगिनी को वर्टिकल फिगर, टॉल एंड वर्टिकल फिगर में उसको डिपिक्ट किया है। हर हेयर बन सीम्स टू इंक्रीज हर हाइट। शी इज़ डेकोरेटेड विद ऑर्नामेंट्स एंड लॉन्ग स्कार्फ। यहाँ पे जो पेंटिंग है, इसमें अगर जो फीमेल है उसकी अगर फीचर्स की बात करें तो उसको उसके हाई बन बनाया गया है। दैट मीन्स हाई बन बना करके उसकी हाइट को और इंक्रीज़ किया गया है। जो उसके हाई बन उसकी हाइट को और इंक्रीज़ करते हैं, एंड साथ ही साथ उसको ऑर्नामेंट्स एंड लॉन्ग स्कार्फ के साथ उसको डेकोरेट किया गया है। Next painting is the Throne of Prosperity, and this is the last painting of this chapter. And ये painting मैंने इसलिए इस वीडियो में मेंशन करी, इस चैप्टर में ली है क्योंकि लास्ट ईयर इसमें से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के अंदर आया था, RBSC एग्ज़ाम्स में आया था। दिस इज़ द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी पेंटिंग, एंड इस पेंटिंग में आप देखेंगे ना 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये जो इस तरह की जो ये दिखाए गए हैं स्टेप्स टाइप की, ये स्टेप्स बने हुए हैं इसके अंदर। इस पेंटिंग में 7 स्टेप्स को दिखाया गया है, शो अप किया गया है। एंड जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था आपका, हाउ मैनी स्टेजेस और स्टेप्स आर शोन इन द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी पेंटिंग। तो इसको आपको याद रखिएगा। So let's start. Time period 1570 AD, that means late 15th century में इसको पेंट किया गया था। And this painting related to बीजापुर सब स्कूल। कलेक्शन द चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन, ये पेंटिंग भी आपके डबलिन में ही कलेक्टेड है। डिस्क्रिप्शन, This is a symbolic painting of an auspicious throne with prosperity. इस पेंटिंग के अंदर एक थ्रोन को दिखाया गया है जो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। This picture painting is displayed in 7 steps. In each phase is depicted with different inhabitants. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसके अंदर 7 स्टेप्स को, 7 स्टेजेस को दिखाया गया पेंटिंग के अंदर, एंड ये 7 स्टेजेस डिफरेंट टाइप के इनहेबिटेंट्स को शो अप करता है। इट डिपिक्ट्स एलिफेंट्स, टाइगर, पाम ट्रीज, पिकॉक्स एंड प्रिमिटिव ट्राइब्स। और इन डिफरेंट 7 स्टेजेस के अंदर डिफरेंट टाइप के इनहेबिटेंट, दैट मीन्स अलग अलग टाइप के इसमें एनिमल्स को, ट्रीज़ को, बर्ड्स को, एंड साथ ही साथ यहाँ पर ट्राइब्स को भी लिया गया है, दैट मीन्स ह्यूमन बींग्स को भी इसमें मेंशन किया गया है। बेसिक स्ट्रक्चर रिमाइंड अस ऑफ द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया एंड वुड कार्व्ड
डोर्स एंड द फेसेट ऑफ गुजराती होम्स। इस जो थ्रोन है, प्रॉस्पेरिटी का जो सिंबल है, ये जो थ्रोन है, इसका जो स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है वो साउथ इंडिया के टेम्पल से काफ़ी सिमिलर दिखाई देता है। एंड साथ ही साथ जो इसमें कार्नेशन हुई है, जो इसमें जो भी नक्काशी का काम हुआ है, वो गुजराती होम्स के जो डोर्स और फैसेट जो बनाए जाते हैं उनकी तरह इसको बनाया गया है इस पेंटिंग के अंदर। तो ये आपकी द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी पेंटिंग है। इसमें बेसिकली आपकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पेंटिंग के अंदर वो आपको याद रखना है। विच पेंटिंग इज अ सिम्बॉलिक ऑफ थ्रोन, मतलब थ्रोन वाली पेंटिंग आपकी कौन सी है? ऑस्पिशियस थ्रोन विथ प्रॉस्पेरिटी पेंटिंग रिलेटेड टू विच स्टाइल? इस टाइप के कोई क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से। सेकेंडली इसके अंदर जो मेन क्वेश्चन जो आपका बन चुका है, एक बार एग्जाम के अंदर आपका आ चुका है, 7 स्टेप्स, 7 स्टेजेस को यहाँ पे दिखाया गया है। हाउ मैनी स्टेजेस आर शोन इन द थ्रोन ऑफ प्रॉस्पेरिटी पेंटिंग? या ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि इन विच पेंटिंग 7 स्टेजेस आर शोन? किस पेंटिंग के अंदर 7 स्टेजेस को दिखाया गया है? ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड पेंटिंग से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। एंड प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स अवेलेबल नहीं है या उनके पास किसी भी तरह का मैटर अवेलेबल नहीं है तो आप ये वीडियोस उनको शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके एंड एग्ज़ाम के अंदर वो अच्छा सा अपना स्कोर कर सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।